हेलो दोस्तों, आज हमारा ये 9th लेक्चर है। इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी की जियोग्राफी और इकोनॉमी को पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे हिम भारत ज्ञान चैनल पर जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैंने 6-7 डिस्ट्रिक्ट की ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। तो दोस्तों, आज हम डिस्ट्रिक्ट मंडी की सुकेत रियासत को पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ा था हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी की जियोग्राफी और इकोनॉमी को। आज पढ़ेंगे हम डिस्ट्रिक्ट मंडी की सुकेत रियासत। देखो, मंडी का इतिहास है, दो भागों में डिवाइड था ये। एक था सुकेत रियासत और दूसरी थी मंडी रियासत। ठीक है, इन दो रियासतों से मिलकर बना है डिस्ट्रिक्ट मंडी। ठीक है, सुकेत और मंडी रियासतों से मिलकर कब बना? 1948 में। ठीक है, इसको जो है जिला बनाया गया 1948 ईस्वी में। अब बात करते हैं हम सुकेत रियासत। इसका नामकरण कैसे किया गया सुकेत रियासत का? सुकेत रियासत का संबंध किससे माना जाता है? ये माना जाता है शुकदेव से। ठीक है, सुकेत में कहा जाता है कि सुकेत में शुकदेव नाम के महात्मा रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे सुकेत में? जो ये महात्मा थे शुकदेव, ये रहते थे और ये यहाँ पर तपस्या करते थे सुकेत में। ठीक है, इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा? पहले इसका नाम सुशिक्त्र था और बाद में इसका नाम सुकेत पड़ा। ठीक है, जहाँ पर तपस्या करते थे वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर दो जलधाराएं भी बहती है। अब देखते हैं हम कि सुकेत रियासत की स्थापना किसने की? ये की थी, किसने की थी? वीरसेन ने। कौन कहते हैं ये? अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके अनुसार सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने की। कब की? ये 765 ईस्वी में। जो वीरसेन था ये क्या था? बंगाल के सैन वंश से संबंधित था। कौन? वीरसेन। ये बंगाल से आया था। ठीक है, जब सर्वप्रथम ये जो है यहाँ पे आया, कहाँ पे? सुकेत रियासत। तो इसने अपना सर्वप्रथम आवास स्थान कहाँ पे बनाया? कुन्नुधार में। ठीक है, कुन्नुधार में सबसे पहले रहने लगा। उसके पश्चात इसने अपनी राजधानी सुरही इलाके के पंगाणा में स्थानांतरित की, वहाँ पर रहने लगा ये। ठीक है, वीरसेन ने चंबा के राजा मुसान बर्मन था, मुसान बर्मन, जो वीरसेन ने चंबा के राजा मुसान बर्मन को आश्रय दिया था। ठीक है, जो वीरसेन था इसके समय जो है चंबा की रानी थी जो लक्ष्मी बर्मन की पत्नी, इसने जो है इसके राज्य में शरण ली थी और यहीं मुसान बर्मन भी क्या है, यहीं पर बड़ा होने लगा। जब ये बड़ा हुआ तब वापस चंबा गया ये। ठीक है, इसने क्या किया? वीरसेन ने, इसने जो है अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया? मुसान बर्मन से करवाया और जो है इसको पंगाणा की जागीर देज में दे दी। किसको? मुसान बर्मन को। ये जो है हमने चंबा की हिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है, अब देखते हैं कि वीरसेन ने कुल्लू के राजा भूपाल को कैद कर लिया और जो कुल्लू रियासत थी उसको अपनी जागीर बनाया। किसने बनाया? जो ये वीरसेन था। वीरसेन ने कांगड़ा के साथ सीमा रेखा निर्धारित की। किसने की? वीरसेन ने। जो ये बीरा किला बनाया इसने, एक बीरा किला बनाया, दूसरा बीरकोट। ठीक है, इसका निर्माण किस पे करवाया इसने? सिरखड़ पर। ठीक है, जो बीरकोट था इसको जो है हाटली के राजा को हारने के उपलक्ष्य में ये बीरकोट दुर्ग बनाया था इसने। यहाँ पर अन्य दुर्ग भी है, अन्य किले भी है कुछ, जैसे चापसी किला हो गया और बीड़ा किला। ये यहाँ के अन्य किले हैं, कहाँ के? सुकेत रियासत के, जो कि वीरसेन ने बनाए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा राजा आता है विक्रमसेन। विक्रमसेन कैसे था? ये धार्मिक स्वभाव का राजा था और इसने जो है 2 वर्षों के लिए अपने राज्य को अपने भाई के पास सौंप पर गया था। ये कहाँ? हरिद्वार। इसका भाई का नाम क्या था? इसके भाई का नाम था त्रिविक्रमसेन। जैसे ही इसको राजा बनाया त्रिविक्रमसेन को, राजा क्या इसके पास जो है राज्य सौंप कर गया था विक्रमसेन। कहाँ गया था? हरिद्वार। जो त्रिविक्रमसेन है इसने क्या किया? कुल्लू के राजा के साथ, कुल्लू का राजा था हस्तपाल, इसके साथ जो है इसने षड्यंत्र रचने स्टार्ट कर दिए विक्रमसेन के विरुद्ध। इसने क्या किया? हस्तपाल को राज कर देने से भी मुक्त कर दिया त्रिविक्रमसेन ने। ठीक है, कि तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरे को राज कर देने से मुक्त कर देता हूँ। फिर क्या हुआ? इन्होंने जो है जैसे ही विक्रमसेन वापस आता है
और इन्होंने क्या किया कि राज्य उसको जो है वहाँ से भगा दिया। ठीक है, उसके साथ युद्ध किया और राजा वहाँ से चला गया। कौन? विक्रमसेन। फिर क्या किया? विक्रमसेन क्योथल के राजा के पास गया और उनसे जो है सहायता मांगी इसने, विक्रमसेन ने। फिर क्या हुआ? विक्रमसेन और त्रिविक्रमसेन और ये तीन थे जो विक्रमसेन, त्रिविक्रमसेन और कुल्लू का राजा कौन था? हस्तपाल। इन तीनों के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, जो विक्रमसेन है इसने क्योथल की सहायता से आक्रमण किया। ठीक है, और ज्यूरी के पास इन तीनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जो है त्रिविक्रमसेन और कुल्लू के राजा दोनों मारे गए। ठीक है, विक्रमसेन ने फिर से कुल्लू पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जब जो पढ़ते हम कि विक्रमसेन कैसा व्यक्ति था? ये था धार्मिक स्वभाव का, और इसने 2 वर्षों के लिए अपने भाई के पास राज्य सौंप कर ये हरिद्वार चला गया था। जो त्रिविक्रमसेन है इसने कुल्लू के राजा हस्तपाल के साथ इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, और जो हस्तपाल था इसको राज कर देने से भी इसने मुक्त कर दिया कि तू मेरी हेल्प कर, और राज कर देने से मैं तेरे को मुक्त करता। जब जो विक्रमसेन था इसने क्योथल में जाकर राजा के पास सहायता मांगी और वहाँ पर शरण ली इसने। ठीक है, फिर क्या हुआ? इन तीनों के बीच युद्ध हुआ, और जो विक्रमसेन के साथ थी और विक्रमसेन के साथ क्योथल की सेना थी, और जो है इन्होंने इनको हरा दिया और इनको मार दिया। ठीक है, फिर ये विक्रमसेन इसने जो है फिर से ये कुल्लू पर अधिकार कर लिया इसने। ठीक है, अब आता है लक्ष्मण सेन। इस राजा ने आक्रमण करके जो बजीरी रूपी, बजीरी लक्सारी और बजीरी परुल, इन हिस्सों पर कब्जा कर लिया था लक्ष्मण सेन ने। कुल्लू का राजा कौन था इसके समय? ये था अमीरपाल। कुल्लू फिर सुकेत के अंडर हो गया। ठीक है, अब आता है साहू सेन। जो विजय सेन था इसके 2 पुत्र थे, एक साहू सेन और एक बाहू सेन। ये दोनों भाई भाई थे। इनकी आपस में लड़ाई होती रहती थी। आपसी झगड़े की वजह से जो छोटा भाई था ये बाहू सेन था, इसने जो है सुकेत छोड़कर कुल्लू के मंगलोर ये चला गया था। ठीक है, सुकेत छोड़कर, और इसने वहाँ पर छोटी सी रियासत स्थापित की। किसने? बाहू सेन ने। बाद में इसी वंश के 12वीं पीढ़ी के वंशज कौन थे? अजबर सेन, जिन्होंने मंडी रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, कौन थे ये? साहू सेन वंश के। अब आता है बिलास सेन। बिलास सेन का मतलब नाम से पता चल रहा था कि, नाम से ही इसके पता चल रहा कि ये बिलास प्रवृत्ति का व्यक्ति था, दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था ये, और राज्य के कर्मचारी द्वारा जहर देकर इसकी मृत्यु की गई। किसकी? बिलास सेन की। उसके पश्चात गद्दी पर किसको बिठाया गया? समुंदर सेन को। जो बिलाससेन की राजी थी, जो बिलाससेन की रानी थी, इसने सराज में जाकर एक जमींदार के घर में शरण ली, और इसके साथ कौन था? इसके साथ था इसका बेटा सेवंत सेन। ठीक है, जो समुंदर सेन ने 4 साल तक राज्य किया। ठीक है, उसके बाद उसके 2 बेटे थे। ठीक, एक उसके जो समुंदर सेन है ना, इसके पास 2 बेटे थे। जैसे ही मतलब खुद बुढ़ा होने लगा, इसने अपने बेटे को गद्दी पर बिठा दिया, और कुछ समय के पश्चात जो है इसके दोनों बेटे की मृत्यु हो जाती है, और जो गद्दी है वो खाली रह जाती है। फिर क्या किया इन्होंने? जो है जो बिलास सेन के बेटे की खोज करने लगे ये। ठीक है, पहले तो क्या किया था कि बिलास सेन को मार दिया था, और जो है उसकी रानी कहाँ चली गई थी? सराज में, एक जमींदार के घर में इसने शरण ली। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब ये समुंदर सेन खुद बूढ़ा हो गया और इसके दोनों बेटे की मृत्यु हो गई, तो इसने क्या किया कि रानी को ढूंढने लगे ये। ठीक है, और इसको जो है रानी को ढूंढ के क्या किया कि इसके बेटे को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, सराज में जिस जमींदार के घर में रानी रुकी थी उससे जो है जागीर दी, और वहाँ पर रानी कोट के नाम से एक किला भी बनवाया। कहाँ पर? सराज में, जहाँ पर जिस जमींदार के घर में इसने शरण ली थी। अब राजा होता है मंदन सेन। यह एक अधिकारी था, कोई राजा का बेटा नहीं था, ये एक अधिकारी था जो गद्दी पर बैठा था। मंदन सेन ने पगाना के उत्तर में मदनकोट किले का निर्माण करवाया। किसने करवाया? ये मंदन सेन ने। इसने गुम्मा और द्रंग के राणाओं को युद्ध में हराया, और नमक की खानों पर भी क्या किया? उन पर भी कब्जा कर लिया। जो मंदन सेन था इसने कुल्लू पर दोबारा से कब्जा कर लिया, और मनाली से बजौरा तक का इलाका राणा भोसल को दे दिया मंदन सेन ने। ठीक है, मंदन सेन ने
जो बटवाड़ा के राणा थे, इनको बटवाड़ा के राणा कौन थे? मांगल। इनको भी युद्ध में इसने हराया था। फिर क्या किया था इन्होंने? राणा ने भागकर सतलुज पार कर मांगल रियासत की स्थापना की थी। वहां से भागे थे ये, ठीक है, और कहाँ चले गए थे? सतलुज पार भागकर मांगल रियासत की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। इसके समय में सुकेत उन्नति की सीमा पर था। किसके समय? मदन सेन के समय। मदन सेन ने 1240 ईस्वी में पंगाणा से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? इसने बदली लोहारा, ठीक है, जिसको बलेघाटी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो पंगाणा में इन्होंने क्या किया था? अष्टखंभ नाम का मंदिर भी बनाया था मदन सेन ने। अब आता है पर्वत सेन। इसने जो है पुरोहित पर झूठा आरोप लगाया। किसने? पर्वत सेन ने। कि क्या आरोप लगाया? कि इसका संबंध एक दासी के साथ है, और जो ये पुरोहित था इसने शर्म से आत्महत्या कर ली। और फिर उसके पश्चात क्या हुआ? जो राजा था ये पर्वत सेन, ये बीमार रहने लगा, और राजा ने ब्राह्मण का क्या समझा? कि ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया है। और इसने क्या किया? ब्राह्मण के वजीर को, जो ब्राह्मण का परिवार था, इनको वजीरी लाग और जो सारी का एरिया था इसको भूमि दान में दे दी। किसके? जो ब्राह्मण का परिवार था, ठीक है। कुछ समय के पश्चात क्या होता है? राजा की पर्वत सेन की मृत्यु हो जाती है, और जो ब्राह्मण के वंशज थे वो फिर आजाद हो गए थे। जो लागवती राजा के नाम से ही जो है ब्राह्मण फेमस हुए। जगत सिंह, ये कौन था? ये था कुल्लू का राजा। इसने बाद में युद्ध में हराकर इसने अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। जो ये वजीर लाग और सारी की भूमि इसने अपने अंडर ले लिया था जगत सिंह ने। अब आता है करतार सेन। करतार सेन कब राजा बना? 1520। जो ये राजा बना इसने 1520 ईस्वी में राजधानी लोहारा से करतारपुर स्थानांतरित की इसने, ठीक है। क्यों बदली इसने लोहारा से? इसको लगा कि यहाँ पर पुरोहित की आत्महत्या है। इसने जो है इस स्थान को शुभ नहीं समझा। कहाँ को? लोहारा को, जहाँ पर ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी। और इसने जो है तारामाड़ी वन के नीचे एक नंगर बसाया करतार सेन ने, जिसका नाम करतारपुर पड़ा। अब जो करतारपुर है इसको अब पुराना नंगर कहा जाता है। किसको? करतारपुर को। अब आता है अर्जुन देव राजा। अर्जुन देव कुल्लू का राजा का समकालीन था। कुल्लू का राजा कौन था? बहादुर सिंह इसका समकालीन था। जो अर्जुन देव कैसे था ये? इसका व्यवहार अच्छा नहीं था लोगों के साथ, ठीक है। इसके उससे जो है लोग परेशान रहते थे। अर्जुन सेन से लोग कैसे थे? बहुत परेशान थे, क्योंकि इसका बिहेव अच्छा नहीं था लोगों के साथ। जो बजीरी रूपी के लोग वापिस में, जो यहाँ के लोग थे, कहाँ के? बजीरी रूपी के लोग, ये क्या है? वापिस जाना चाहते थे, और बाद में ये क्षेत्र कुल्लू में मिला लिया गया, ठीक है। जो बजीरी रूपी का एरिया था किसके अंडर था? ये सुकेत के अधीन था, ठीक है। और ये क्या जो यहाँ के लोग थे ये इस अर्जुन सेन से परेशान थे, इसके बिहेव से परेशान थे, और ये जो है वापस जाना चाहते थे, ठीक है। अर्जुन सेन के समय राज्य का बहुत सा भाग हमेशा के लिए सुकेत से अलग हो गया था, ठीक है। अब राजा आता है श्यामसेन। श्यामसेन की बात करें, इसने 2 शादियाँ की थी। एक रानी थी इसकी बुशेर से, किसकी बेटी? हरि सिंह की। दूसरी थी गुलेर से, किसकी बेटी थी? हरिसेन। हरि सिंह और हरिसेन ये 2 अलग अलग राजा थे। हरि सिंह बुशेर का था और हरिसेन गुलेर का राजा था। जो गुलेर की रानी थी इससे जो है श्यामसेन की एक संतान हुई। बुशेर की राजा से कितनी संतानें हुई? बुशेर की रानी से 2 बेटे हुए इसके, ठीक है। बेटे रामसेन, इसका बेटा था रामसेन, दूसरा बेटा था पृथ्वीसेन, ठीक है। बेटी बेटी कौन थी? जो इसकी बेटी थी, इसने बेटी की शादी कहलूर, जिसको जो है बिलासपुर के नाम से भी जाना जाता है, बिलासपुर के राजा कल्याण चंद के साथ की। किसने? श्यामसेन ने, ठीक है। बेटे का नाम क्या था? रामसेन। दूसरे का नाम था पृथ्वीसेन, ठीक है। जो ये गुलेर की रानी थी इससे हुई थी 3 संतानें, ठीक है। सुकेत के इतिहास में मुगलों का उल्लेख सबसे पहले श्यामसेन के समय से आया है।
अब देखो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सुकेत के इतिहास में मुगलों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ से आया है? श्यामसेन के समय से। कब से आया? श्यामसेन के समय से। श्यामसेन ने नूरपुर के राजा जो श्यामसेन था, ये नूरपुर के राजा जगत सिंह का समकालीन था। कौन? श्यामसेन। मुगल सम्राट शाहजहां ने प्रसन्न होकर श्यामसेन को अपनी मुद्रा चलाने की आज्ञा दी। किसने दी थी ये? शाहजहां ने। ठीक है। श्यामसेन के समय की सबसे दुखद घटना क्या थी? बिलासपुर के साथ युद्ध। ठीक है, सबसे दुखद घटना थी ये, क्योंकि जो बिलासपुर का राजा था कल्याण चंद, इसके साथ इसने जो है अपनी बेटी का विवाह किया था। किसी कारण इनकी आपस में अनबन हो गई और आपस में युद्ध हुआ इन दोनों के बीच। श्यामसेन और कल्याण चंद के बीच युद्ध हुआ। कल्याण चंद की मृत्यु जिस स्थान पर हुई उसे कल्याण चंद की देवरी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर कल्याण चंद की मृत्यु हुई थी। ठीक है। कल्याण चंद के साथ क्या हुआ था? इसकी बेटी का विवाह हुआ था, श्यामसेन की बेटी का। कहाँ का था ये? बिलासपुर का राजा कल्याण चंद। ठीक है। श्यामसेन के समय सुकेत रियासत की पतन की शुरुआत होने शुरू हो गई थी। ठीक है। हमने पढ़ा कि श्यामसेन कैसे था ये? श्यामसेन राजा था, इसकी दो रानियां थी, एक थी बुशहर से, एक थी गुलेर से। ठीक है। जो गुलेर से थी, ये इस रानी की 3 संतानें थी, 2 बेटे और 1 बेटी, और दूसरी रानी इसकी था 1 बेटा। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। अब आता है रामसेन। राजा कौन बना अब? रामसेन। इसने क्या किया? मंडी के आक्रमण से बचने के लिए एक किला बनाया। ठीक है, किसने बनाया? ये रामसेन ने, जिसका नाम रखा रामगढ़ किला। ठीक है। अब राजा आता है, इसके समय में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अब आता राजा जीतसेन। मंडी के राजा श्यामसेन का समकालीन था जीतसेन। श्यामसेन के काले रंग के कारण इसको जीतसेन क्या कहता था? वो कहता था ठिक्करनाथ। ठीक है। किसको कहता था ये? श्यामसेन को। ठीक है। जीतसेन मिर्गी का रोगी था। जीतसेन ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में ये हार गया था। मंडी के राजा श्यामसेन ने लोहारा स्थान पर जीतसेन को पराजित किया। ठीक है, वहां पर इसको हरा दिया था इसने। सिद्धसेन ने कहलूर के राजा भीमचंद की सहायता से सुकेत पर आक्रमण किया। किसने किया था ये? सिद्धसेन ने। किसकी सहायता से? कहलूर के राजा भीमचंद की सहायता से। जीतसेन ने हाटलीदार और बीरकोट का किला छीन लिया और सुकेत का बहुत बड़ा भाग छीन लिया इसने। अब आते हैं गरुड़ सेन। जो गरुड़ सेन है, इसने सुंदरनगर शहर की स्थापना की, जिसका प्राचीन नाम क्या था? बनेड़ था। किसने की थी ये? गरुड़ सेन ने। विक्रमसेन द्वितीय ने इसे अपनी राजधानी बनाया। किसको? बनेड़ को। गरुड़ सेन की रानी ने सूरजकुंड मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर? सूरजकुंड मंदिर। अब राजा आता है विक्रमसेन। इसको जो है बिक्रमसेन के इसका दूसरा नाम क्या है? बिक्रमसेन। कहीं पर बिक्रमसेन है, कहीं पर विक्रमसेन है। विक्रमसेन के समय 1752 ईस्वी में अहमद शाह दुर्रानी ने सुकेत रियासत पर कब्जा किया। किसने किया था ये किया था अहमद शाह दुर्रानी ने। कब किया था? 1752 ईस्वी में, जब जो है सुकेत का राजा विक्रमसेन था। 1758 ईस्वी में क्या हुआ? जो अदीना बेग थी, इसने सुकेत रियासत पर कब्जा कर लिया। कब किया था ये? 1758 ईस्वी। किसने? अदीना बेग ने। 1758 ईस्वी में सुकेत रियासत में सबसे पहले सिख शासन किसका हुआ था? जस्सा सिंह रामगढ़िया ने स्थापित किया। कब किया था ये? 1758 ईस्वी में। अब राजा आते हैं रणजीत सेन। इस राजा ने मंडी के नाचन और कुछ अन्य क्षेत्रों को लेने की कोशिश की। कौन कौन से क्षेत्र? मंडी के नाचन और कुछ अन्य एरियाज को। इन क्षेत्रों पर मंडी के राजा कौन था? सिद्धसेन। इसने अधिकार कर लिया। ठीक है। इन क्षेत्रों को वापिस लेने के लिए रणजीत सेन ने अपने भाई किशन सिंह को भेजा। ठीक है। जो रणजीत सेन राजा था ये, इसने जो है, इस राजा ने मंडी के नाचन और कुछ अन्य क्षेत्रों को लेने की कोशिश की। जो मंडी का नाचन एरिया है और कुछ एरियाज और हो गए। फिर क्या किया? इन क्षेत्रों पर किसने अधिकार किया? सिद्धसेन ने। फिर क्या किया? इसने अपने भाई रणजीत सेन को किशन सिंह के पास भेजा कि तू इन एरियाज को इससे छीन ले। किशन सिंह ने क्या किया? ये शिवपुरी पर कब्जा कर लिया, और लेकिन युद्ध के बीच
उनकी युद्ध सामग्री समाप्त हो गई। ठीक है, किशन सिंह जैसे ही इसने भेजा, रणजीत सिंह ने किशन सिंह के पास, रणजीत सिंह ने अपने भाई किशन सिंह को किसके पास भेजा है, ये भेजा था सिद्धसेन के पास, कि इससे जो है मंडी ये एरियाज वापस ले ले नाचन, और जो कुछ और एरियाज लिए थे। ठीक है, लेकिन युद्ध में जैसे इनके बीच युद्ध हुआ, और युद्ध में इसकी क्या है, किशन सिंह की सामग्री खत्म हो गई, और तब उसने अपने कुछ सैनिकों को वापस भेजा कि भाई ये खत्म हो गया है हमारे, और रास्ते में सिद्धसेन के सैनिकों ने उनको रोक लिया। किसको, सैनिकों को जो किशन सिंह ने सामग्री लेने के लिए भेजा था। ठीक है, तब किशन सिंह को बीच में युद्ध छोड़ना पड़ा। फिर क्या हुआ, किशन सिंह को बीच में युद्ध छोड़ना पड़ा, और इसके पश्चात वो जो है वापिस सुकेत नहीं आया, और वहाँ से जो है अपने दामाद कांगड़ा के राजा संसार चंद के यहाँ चला गया। कौन, जो ये किशन सिंह था, रणजीत सिंह का भाई। और बाद में वहाँ से सहायता लेकर बदला लेने के लिए सुकेत आया। किशन सिंह ने राजधानी को जला दिया। ठीक है, इसने क्या किया, जब वापिस आया इसने राजधानी को ही जला दिया तथा खुद वहाँ से जगन्नाथ चला गया। कौन, किशन सिंह, जो कि रणजीत सेन का भाई था। 1775 ईस्वी में क्या हुआ, सुकेत रियासत पर जयसिंह कन्हैया ने अधिकार कर लिया। कब किया था, 1775 ईस्वी में। जो रणजीत सेन था, इसका बेटा था विक्रम सेन। ठीक है, इसका वजीर कौन था, ये था नरपत। 1791 ईस्वी में रणजीत सिंह की मौत किससे हुई, जहर खाने से, जो गलती से वैद्य द्वारा दिया गया था। ठीक है, हमने पढ़ा रणजीत सेन। रणजीत सेन कैसे था ये, इसने मंडी के नाचन और कुछ अन्य क्षेत्रों को लेने की कोशिश की, लेकिन ये जो है इनको अपने अंडर नहीं ले सका। ठीक है, और इसने क्या किया, जो इसका भाई था किशन सिंह, इसको भेजा सिद्धसेन के पास कि तू इससे ये रियाज ले ले, और इनके बीच युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ, किशन सिंह की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई, और जैसे ही इसने अपने सैनिकों को वापस भेजा कि युद्ध सामग्री लेने के लिए भेजा, तो रास्ते में जो सिद्धसेन के सैनिक थे, इन्होंने जो है इसके सैनिकों को रोक लिया, और इसके पश्चात किशन सिंह को बीच में युद्ध छोड़ना पड़ा, और उसके पश्चात वो वापस सुकेत नहीं लौटा तथा अपने दामाद कांगड़ा के राजा संसार चंद के यहाँ चला गया। ये बाद में वहाँ से इसने क्या किया, बाद में वहाँ सुकेत की सहायता से इसने जो है किशन सिंह ने राजधानी को ही, पूरी राजधानी को जला दिया तथा खुद वहाँ से कहाँ चलाया, जगन्नाथ चला गया। ठीक है, अब आता है विक्रम सेन। जो विक्रम सेन द्वैत्य था, इसने रणजीत सिंह के समय वजीर को बंदी बनाया। ठीक है, किसको, जो रणजीत सिंह के समय के वजीर को बंदी बनाया, और तथा उसे बंटवारा किले में बंद कर दिया। जो ये बंटवारा किला पड़ता था, इसमें बंद कर दिया, तथा कुछ समय पश्चात उसे मरवा दे। कुछ समय तक तो इसने इस किले में रखा, और उसके पश्चात जो है उसको मरवा दिया। किसको, जो रणजीत सेन के समय का वजीर था। किसने किया, ये विक्रम सेन ने। विक्रम सेन कौन था, ये था किशन सिंह का बेटा। ठीक है, तथा वे मरवा दिया। विक्रम सेन के गद्दी पर बैठने के बाद क्या हुआ कि उसका चाचा था जो किशन सिंह, इसने भी जगन्नाथ से वापस आया और उसको पूर्ण समर्थन दिया। ठीक है, विक्रम सेन जो द्वितीय था, इसने रणजीत सिंह के समय का वजीर था, इसको बंदी बनाया। पहला काम तो इसने ये किया, तथा उसे बंटवारा किले में बंद कर दिया। किसको, वजीर को, और इसके कुछ समय के पश्चात उसको मरवा ही दिया इसने, जो वजीर था ये। ठीक है, जो विक्रम सेन था, विक्रम सेन की गद्दी पर बैठने के पश्चात उसका चाचा था कौन, किशन सिंह। ठीक है, कहाँ चला गया था ये, जगन्नाथ से ये वापिस आया, और उसको पूर्ण समर्थन किया। किसको, विक्रम सेन को। ठीक है, अपने भतीजे को। ठीक है, विक्रम सेन ने राजधानी कहाँ बनाई, बनेड़ को। इसने नई राजधानी बनाई बनेड़ को। किसने, विक्रम सेन ने। चाचा के साथ मिलकर विक्रम सेन ने मंडी के 6 दुर्गों पर कब्जा कर दिया। किसने, विक्रम सेन ने। किसके साथ मिलकर, अपने चाचा किसके साथ, किशन सिंह के साथ। ठीक है, 1809 ईस्वी में सुकेत रियासत महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार में आ गई। कब आई, 1809 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में
विलियम मोरक्राफ्ट ने सुकेत की यात्रा की थी, जो कि यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रखे हैं इसमें, और अगर आप ज़्यादा इससे और ज़्यादा पढ़ना चाहते तो आप प्रेफर बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है राजा उग्रसेन। बिगने ने 1839 ईस्वी में उग्रसेन के समय सुकेत की यात्रा की। कब की थी ये? 1839 ईस्वी में। किसने की थी? बिगने ने। किसके समय? उग्रसेन के समय। रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह ने 1840 ईस्वी में जनरल वंचुरा का नेतृत्व में सुकेत रियासत पर कब्जा किया। किसने किया था ये? नौनिहाल सिंह ने। कब किया था? 1840 ईस्वी। ननिहाल सिंह कौन था? रणजीत सिंह का पोता था ये। ठीक है, किसके नेतृत्व में किया था? ये किया था जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में। ठीक है, कहाँ पर किया था? सुकेत रियासत पर। उग्रसेन ने जनरल वेंचुरा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, 1840 ईस्वी में सुकेत रियासत अंग्रेजों के अंडर हो गई। अब आता है राजा रुद्रसेन। रुद्रसेन कौन था? ये था उग्रसेन का बेटा। इसके समय सुकेत में जन विद्रोह हुआ। किसके समय? रुद्रसेन के समय। यह राजा बाद में लाहौर चला गया और कुछ समय वहाँ रहने के बाद होशियारपुर में बसा। कौन? रुद्रसेन। अब राजा बनता है जो अरिमर्दन सेन। ठीक है, इस राजा ने उर्दू में कई पहाड़ी रियासतों का इतिहास लिखा। किसने? जो ये अरिमर्दन सेन था, और 1 महीने तक इसने शासन किया है। सबसे कम शासन रहा इसका। अब आता है दुष्ट निकंदन सेन। इस राजा ने बहुत अच्छे काम किए। ठीक है, वजीर ये जो है इस राजा ने बहुत अच्छे काम किए। इसके समय का वजीर कौन था? अंग्रेज मिस्टर डोनाल्ड। ठीक है, ये इसका वजीर था, और इसने 1893 ईस्वी में भोजपुर में एक स्कूल खोला। 1900 ईस्वी में बनेड़ में पोस्ट ऑफिस खोला। 1889 ईस्वी में जूरू के पास सतलुज पर एक पुल बनाया। सुंदरनगर में एक कोषालय भी खोला। किसने? दुष्ट निकंदन सेन ने। ठीक है, इसने बहुत अच्छे काम किए। पहला काम क्या किया? इसने क्या किया? जो इसका वजीर था ये था अंग्रेज मिस्टर डोनाल्ड। ठीक है, इसने 1893 में भोजपुर में स्कूल खोला। 1900 ईस्वी में बनेड़ में पोस्ट ऑफिस। 89 में जूरू के पास सतलुज पर पुल बनाया, और सुंदरनगर में क्या किया? एक हॉस्पिटल खोला। अब राजा बनता है भीमसेन। ये दुष्ट निकंदन सेन का बेटा था। कौन? भीमसेन। इसने जो है 1911 ईस्वी में इस राजा को दिल्ली में हुए इंपीरियल कोरोनेशन द्वार में आमंत्रित किया गया। किसको? भीमसेन को। भीमसेन कौन था? दुष्ट निकंदन सेन का बेटा था, जो 1911 ईस्वी में इस राजा को क्या किया? जो दिल्ली में इंपीरियल कोरोनेशन दरबार में इसको जो है आमंत्रित किया गया। कहाँ? दिल्ली में। कौन से दरबार में? इंपीरियल कोरोनेशन दरबार। ठीक है, पहले विश्व युद्ध में भीमसेन ने 30,000 रुपये वार फंड के लिए दिए। किसने दिए थे? ये भीमसेन ने। कितने? 30,000 रुपये वार फंड के लिए दिए, और 12,000 रुपये की तुरंत सहायता की थी भीमसेन ने अंग्रेजों की, जब विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, बनेड़ में किंग एडवर्ड अस्पताल खोला भीमसेन ने। मंडी नगर से लेकर सुंदरनगर तक सड़क बनाई। किसने? भीमसेन ने। ये सारे भीमसेन ने कार्य किए। अब राजा होता है बनता है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने सुकेत रियासत का जब ये लक्ष्मण सेन राजा बना, ये सुकेत रियासत का अंतिम राजा था। कौन? भीमसेन। ये लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन कौन था? ये भीमसेन का भाई था। ठीक है, 1911 ईस्वी को सुकेत रियासत पंजाब सरकार से ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन आ गई। ठीक है, कब आई? 1921 ईस्वी को। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को मंडी जिले का निर्माण हुआ। कब हुआ मंडी जिले का निर्माण? 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स, आज हमने जितने भी सुकेत रियासत से महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने इसमें कवर किए हैं। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप 1-2 बार वीडियो देखकर इसको समझ सकते हैं। तो आज हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।